आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा CSS का ट्यूटोरियल 4। प्रीवियस 3 ट्यूटोरियल्स में हमने कवर किया था आपका बेसिक ऑफ CSS क्या होता है, कैसे उसको हम यूज़ करते हैं। फिर हम आगे हमने कंटिन्यूशन किया था सेलेक्टर का, और सेलेक्टर में ही ये आगे अभी कंटिन्यूशन बना हुआ है, जिसमें सेलेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा क्या होता है, क्या उनका यूज़ है, क्या उनकी सिंटेक्स है। सेलेक्टर्स में ये फिर हमने कंटिन्यू किया था हमारा CSS कॉम्बिनेटर्स का कॉन्सेप्ट कि CSS कॉम्बिनेटर में जनरली होता क्या है। तो आज इस ट्यूटोरियल 4 में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं हमारे CSS के सूडो क्लास के बारे में कि सूडो क्लासेस क्या होती हैं, क्या इनका यूज़ है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इसको। तो और साथ में हम 1 बाई 1 प्रोग्राम्स की हेल्प से, कोड की हेल्प से देखेंगे विद सम सर्टेन एग्जांपल्स कि कैसे हम सूडो क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो जनरली अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको विजुअल भी हो रहा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है लाइक अ सूडो क्लास इज यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, हम CSS में करते क्या है, हमारे जो HTML के एलिमेंट्स हैं उनकी स्टाइलिंग करते हैं। जो भी उसकी अपीयरेंस हमको सेट करनी है, जो भी स्टाइलिंग करनी है वो हम करते हैं। तो इसीलिए सूडो क्लासेस क्या करते हैं, सूडो क्लासेस एक जो एलिमेंट का उसकी कोई एक स्पेशल स्टेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि कहाँ कहाँ हम CSS की सूडो क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में, लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है और यूज़र उसके ऊपर माउस लेके जाता है, कर्सर लेके जाता है, तो उसका कोई एक अलग स्पेसिफिक अपीयरेंस सेट होना चाहिए। उस तरह कर सकते हैं लाइक स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन अ यूजर माउसेस ओवर इट। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट में लाइक स्टाइल विजिटेड एंड अनविजिटेड लिंक्स डिफरेंटली, है ना। तो इस लाइन से मतलब है कि सपोज हम एंकर टैग का यूज करते हैं, अपनी लिंक क्रिएट करते हैं, तो हम यहाँ पे अगर कोई लिंक ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं है या फिर अनविजिटेड लिंक है, उनके लिए भी हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। फिर थर्ड हमारा आता है स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट्स फोकस। ठीक है, लाइक अगर हम उस एलिमेंट पे माउस लेके जाएंगे तो उसको हाईलाइट करना, तो इस तरह का। तो अगर हम बात करें आपके सूडो क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से हम, जिस तरह हाईलाइट हो के आ रहा होगा इस तरह से हम सिंटेक्स सूडो क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें क्या है, सबसे पहले आपका सेलेक्टर, देन योर कॉलन, और फिर आपका इस तरह से कीवर्ड आता है सूडो क्लास का। ठीक है, जो भी है, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पे सूडो क्लास आती है। और सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू एज इट इज, जैसे CSS का नॉर्मल सिंटेक्स काम करता है। तो मल्टीपल टाइप के CSS हमें सूडो क्लासेस देखने वाले हैं। लाइक हम स्टार्ट करेंगे आपके एंकर सूडो क्लासेस से, फिर हम चलेंगे आपके क्या रिलेशन होता है सूडो क्लासेस एंड HTML क्लासेस में, कैसे हम सूडो क्लास को HTML की किसी अदर क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। फिर आता है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे अगर हम माउस का कर्सर लेके जाते हैं, उसको एच ओवर करते हैं, तो क्या एक स्पेशल इफेक्ट आपको वहां देखने को मिलेगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं CSS का फर्स्ट चाइल्ड के बारे में। ठीक है, क्या फर्स्ट चाइल्ड की प्रॉपर्टी होती है। तो 1 बाई 1 अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने कोड बना रखा है, तो देखिए ये है हमारा CSS का सूडो क्लास के अंदर कैसे हम एंकर क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, तो एंकर क्लास में जनरली क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे दो पार्ट हैं आपके। ठीक है, एक आपका हेड वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने स्टाइलिंग कर रखी है, और दूसरा आपका बॉडी वाला पार्ट है। सपोज हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया हुआ है बाय यूजिंग एंकर टैग। ठीक है, यहाँ पे एक लिंक क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पे हमने एक URL यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी हम एज इट इज हम HTML में अवेयर हैं, जब भी हम इस लिंक पे क्लिक मी करके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा लिंक की फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से हम एंकर सूडो क्लास का यूज करते हैं। ठीक है, एंकर सूडो क्लास का यूज हम किस तरह करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूडो क्लासेस का यूज किया हुआ है। लाइक ए लिंक, फिर आता है आपका ए विजिटेड, फिर है आपका ए एच ओवर, और ए आता है ए एक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से बाकी आपकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। जैसे आप प्रॉपर्टी एंड वैल्यू नॉर्मल CSS सिंटेक्स में लिखते हैं, एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि लिंक के लिए, ठीक है, नॉर्मल अगर आपकी लिंक है, ठीक है, जो भी आपकी लिंक है, अभी मैं इसका आउटपुट डिस्प्ले कराऊंगा, तो लिंक का जो अभी जनरली कलर होगा वो कैसा होगा, रेड कलर। ठीक है, और जब आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, तो लिंक को क्लिक करने के बाद वो ऑलरेडी विजिटेड हो गई, तो विजिटेड होने के बाद उस लिंक का कलर क्या चेंज हो जाएगा, ग्रीन। सिमिलरली जब उस पर आप माउस लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे, तो उस लिंक का कलर चेंज होकर क्या आ जाना चाहिए, येलो। या फिर आप कोई और कलर स्पेसिफाई करना चाहें तो यहाँ पे वो भी कलर स्पेसिफाई आप कर सकते हैं। फिर
एक्टिव लिंक है या नहीं है। एक्टिव लिंक के लिए हमने कलर यहाँ पे डिफाइन कर दिया मरून। तो इस तरह से जो भी आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं कि यूआरएल दे रहे हैं, उसका अलग अलग एक्शंस पे, अलग अलग स्टेट पे कलर चेंज होगा। और यहीं पे नोट करने वाली बात ये है, आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एच ओवर है, ठीक है, जो एच ओवर होता है हमेशा, एच ओवर आपका ए लिंक और ए विजिटेड, जब तक आप इन दोनों को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप एच ओवर का यूज नहीं करेंगे। तो एच ओवर से पहले यू मस्ट हैव टू डिफाइन योर ए लिंक एंड ए विजिटेड सूडो क्लास। सिमिलरली एक्टिव जो है, ए एक्टिव मस्ट कम आफ्टर ए एच ओवर, ठीक है। जब आपने ए एच ओवर को डिफाइन कर दिया उसके बाद में ही हमको इसको डिफाइन करना है। तो मैंने क्या रिपीट करा, आप एक कोई भी एक यूआरएल यहाँ पे क्रिएट करिए, ठीक है। और अगर वो अनविजिटेड लिंक है, सबसे पहले एक नॉर्मल लिंक है, उसका कलर क्या होगा आपका अनविजिटेड का, रेड, या फिर आप यहाँ पे अपना कलर डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगर उसको एक बार विजिट कर लिया, क्लिक कर लिया, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर हो जाएगा आपका ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन के बाद में जब आप उस पर कर्सर लेके जाएंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। येलो के बाद में फिर एक्टिव के लिए हो जाएगा वहां पे मरून। अब सिंटेक्स यही आप इसका नोट कर लेना कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन कराऊं तो रन कराने के बाद देखिए मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ आप देखिए इस तरह का मिलना है। अभी अनविजिटेड लिंक है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे क्लिक मी डिफाइन करा है ये वही है, और यहाँ पे हमने एक यूआरएल पास करा है लाइक कोई टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट का, ठीक है। तो अभी इसका कलर कैसा है, रेड, ठीक है, जो हमने यहाँ पे रेड डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो जैसे क्लिक किया तो न्यू पेज पे हमारा क्या खुल गया, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट यहाँ पे ओपन होके आ गया, ठीक है। तो इस तरह का आपको आउटपुट यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा जो भी है। अभी हम अपने इस पे वापस जाते हैं कोड पे, तो देखिए अब क्या हुआ, जब तक लिंक अनविजिटेड थी तो अनविजिटेड लिंक का रेड कलर कैसा था, रेड। जब लिंक विजिटेड हो गई तो विजिटेड का कलर अपने आप क्या चेंज हो गया, ग्रीन। तो यही रोल होता है सूडो क्लासेस का, ठीक है, किसी स्पेसिफिक स्टेट को हम इसमें डिफाइन करते हैं। अब तीसरा और है, जब हम इस पर माउस लेके जाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो। देखिए आप, मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इसका कलर यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। बस तो इस तरह से हम इसको रिफ्रेश कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एंकर सूडो क्लास काम करता है, ठीक है। ये हमारा रोल है आपके एंकर सूडो क्लास का। चलिए, तो आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं आपका कि किस तरह से हम हमारे सूडो क्लासेस को, ठीक है, जो हमारे सूडो क्लासेस हैं उनको किस तरह से हम HTML क्लासेस के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपकी नॉर्मल HTML क्लासेस होती हैं उनके साथ में ही हम सूडो क्लास को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, सिंपली कंप्लीट सिंटैक्स हम यूज करेंगे। जैसे एक बार मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ये सिंपल सिंटैक्स है सूडो क्लास को यूज करने की। आपका सेलेक्टर का नेम, यहाँ पे आपका सेलेक्टर, देन सूडो क्लास और उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम इसमें जाएं आगे तो यहाँ पे देखिए किस तरह हम अपने HTML क्लास में सूडो क्लास का यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप बॉडी में आओ, ठीक है। तो हमने HTML की बॉडी में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, हमने यहाँ डिफाइन किया है कुछ भी, एक हमने लिंक क्रिएट की हुई है। बेसिकली हमने एक लिंक क्रिएट करी हुई है CSS सिंटैक्स के नेम से, ठीक है। ये क्लिकेबल लिंक होगी और इसके लिए कोई भी आप एक URL प्रोवाइड करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेज है, तो इस पर हमें क्या कराना, हम एक इफेक्ट लगाएंगे कि जब भी आप इस पे माउस को लेके जाएंगे तो इसका कलर और फॉन्ट साइज चेंज होके आएगा। क्या आएगा, कलर और फॉन्ट साइज चेंज होके आएगा। तो यहाँ हमने किस तरह से अपने HTML, देखिए यहाँ पे जो हमने एंकर क्लास डिफाइन करी है, जो हमारी यहाँ पे एंकर क्लास है, आप देखिए यहाँ पे जो हमारी एंकर है, एंकर एलिमेंट हमारा ए, उसमें हमने क्लास डिफाइन करी है, जैसे हम एज इट इज CSS में देख चुके हैं। तो क्लास डिफाइन करने पे उस क्लास का नाम हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ, हाईलाइट, ठीक है। तो क्लास को हम हमेशा हम डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको इसको सूडो क्लास के साथ यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, ए डॉट हाईलाइट, ठीक है, और इसके साथ में जो आपका एच ओवर है, यानी हमें क्या कराना है कि उस लिंक पे जाने से उसका फॉन्ट साइज और कलर चेंज हो जाएगा। तो जब हम उसको एच ओवर करेंगे तो एच ओवर करने पे आपका कलर आ जाएगा ये ऑरेंज, ठीक है, और आपका फॉन्ट साइज जो भी आप फॉन्ट साइज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ, तो आउटपुट की हेल्प से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये आपको आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, इस तरह से एक लिंक क्रिएट है। अब मैं इस पे कर्सर लेके जाऊंगा तो आप चेक कर सकते हैं कि इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज हो गया, इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है।
आप देखिए मैं कर्सर मूव कर रहा हूं तो उसका कलर चेंज हो रहा है और उसका फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, आपका कैसे सूडो क्लास को HTML क्लास के साथ में यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट हम चले तो थर्ड आता है हमारा कि सपोज आपको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे एच ओवर कराना है। तो जैसे यहाँ पे ये वाला कोड आप देखिए, ठीक है, आप ये वाला कोड देखिए यहाँ पे। तो देखिए एच ओवर ऑन डिप की अगर हम बात करें तो एच ओवर ऑन डिप हमने क्या बनाया, एक कोड बनाया सबसे पहले। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट ही चेक करा दूं, ठीक है, तो कैसे इसका आउटपुट हम यूज कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ भी। देखिए यहाँ पे मैंने इसको रन कराया और रन कराने के बाद देखिए ये मैंने एक डिवीजन टैग के अंदर कोई भी अपना कंटेंट लिखा, ठीक है, और जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि एच ओवर हो जाएगा। पहले ये ग्रीन था और फिर यहाँ पे ऑरेंज कलर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सूडो क्लासेस का रोल है, किस तरह से वो स्पेसिफिक स्टेट को चेंज करते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे कलर ग्रीन है और फिर हो गया ऑरेंज। अब इसका कोड अगर हम देखें तो क्या सिंटेक्स है, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने बॉडी में तो सिंपल कुछ नहीं करा, हमने एक डिव टैग के अंदर कुछ भी डिफाइन कर दिया। अब डिवीजन टैग के आप कोई भी चीज डिफाइन करोगे तो उसका कलर चेंज होकर आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डिव के लिए स्टाइलिंग की हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपने बॉडी वाला पार्ट देख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिव के लिए स्टाइलिंग करी हुई है। तो ये सिंपल आपका CSS है, एक सिंपल CSS है जिसमें हम क्या करते थे, एलिमेंट आपका सेलेक्टर का नेम और उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हमने यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर डिफाइन करा है, नॉर्मल कलर वाइट डिफाइन करा है, उसकी पैड कॉन्टेक्स्ट लाइन, जो भी प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यू आपको डिफाइन करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आप क्या करना है, हमको सूडो क्लास का यूज करके उस डिवीजन टैग पे, उस डिव टैग पे जब भी हम उस कंटेंट के ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे तो क्या है, उसका कलर या जो भी चीज आप चाहते हैं वो चेंज होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, डिव और एच ओवर सूडो क्लास का यूज किया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर दिया। तो एक सिंपल सिंटेक्स है सूडो क्लास को यूज करने की। तो इसी से हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिल रहा है, इस तरह से ऑरेंज हो। तो आप इसको नोट कर सकते हो, अगर आपको कोड नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये डिवीजन टैग के अंदर का पार्ट हुआ और ये आपका बॉडी का पार्ट हुआ। ठीक है, तो ये तीन हो गए कैसे हम एच ओवर कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक आता है आपका, ठीक है, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, ठीक है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट के बारे में। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, और फर्स्ट चाइल्ड से हमारा क्या बना, एक फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट में जनरली होता क्या है, यहाँ पे आप देखिए कोड देखिए, मैं यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड का यूज कर रहा हूँ। एक फर्स्ट चाइल्ड हमारी सूडो क्लास की प्रॉपर्टी है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे देखिए, फर्स्ट चाइल्ड हमारी सूडो क्लास की एक प्रॉपर्टी है। इसमें हम जनरली करते क्या है फर्स्ट चाइल्ड में, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसको हम स्टाइल कर देते हैं। जो भी टाइप की स्टाइलिंग आपको करनी है हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सिंपल पहले कोड देख लिया किस तरह से यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का कोड काम कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां मेरे कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट चाइल्ड का सबसे पहले आप इसका आउटपुट चेक करो। तो अगर मैं आपको इसका आउटपुट चेक कराता हूं, इसको रन कराते हैं और इसका आउटपुट चेक कराते हैं, एक सेकेंड। तो आउटपुट चेक कराने में क्या है कि हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। ठीक है, तो देखिए हमने इसको रन कराया तो ये इस तरह से आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो इटालिक्स वाला पार्ट है उसका कलर चेंज होकर आ रहा है। अब देखिए हमने किया क्या, या फिर आप जो चाहें वो कलर यहाँ पे आप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे रेड दे दिया। देखो, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि मैच फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट आई एलिमेंट को मैच करेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी के अंदर हम जाते हैं। बॉडी के अंदर हमने कोई सेंटेंस लिखा हुआ है लाइक आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसको 2 बार रिपीट किया। अब यहाँ आप देखो इस पैराग्राफ में अगर हम बात करें तो इस पैराग्राफ में क्या है, स्ट्रॉन्ग जहाँ पे हम लिख रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया, उसकी स्टाइल कर दिया इटैलिक्स बाय यूजिंग द आई टैग। ठीक है, आई टैग का यूज करके हमने उसकी स्टाइलिंग कर दी, उसका नाम रख दिया इटैलिक्स। ठीक है, अब सिमिलरली एक ही पैराग्राफ में हमने दूसरे सेंटेंस में भी इसको आई को यूज किया है किसी स्पेसिफिक वर्ड के लिए। सिमिलरली एक दूसरा पैराग्राफ आया उसमें भी यूज किया। तो अब हम फर्स्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी से क्या करते हैं
कि जो फर्स्ट मतलब उस एलिमेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा सिर्फ उसी की वो स्टाइलिंग करेगा। अब यहाँ पे देखो कायदे में तो हमने स्ट्रॉन्ग को इटालिक करना है, ठीक है, एक ही पैराग्राफ में 2 बार, लेकिन अगर हम आउटपुट देखें यहाँ पे तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही उसका कलर हाईलाइट होके आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ये एक सिंटेक्स आप देखो, तो इस तरह से ये सिंटेक्स हमारी काम करती है। आपका मेन सेलेक्टर आता है सबसे पहले, मेन सेलेक्टर का नाम, जिसके अंदर के फर्स्ट चाइल्ड को हमको स्टाइल करना है। तो पहले मेन सेलेक्टर और उसके अंदर आपको किसको करना है, इस तरह से आई एलिमेंट को, ठीक है, इसको स्टाइल करना। ये सिंपल सिंटेक्स आपके फर्स्ट चाइल्ड की, ठीक है, जो भी आपको स्टाइल करना है उसके साथ में इस तरह से हम फर्स्ट चाइल्ड लिखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स रहे हैं आपके CSS सूडो क्लास के, ठीक है। अभी देखो इसको सेव करें तो पहले वहाँ पे जो ब्लू आ रहा है इसको रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है यहाँ पे, इस तरह से कुछ हमारी CSS में सूडो क्लासेस होती हैं। तो अभी इस ट्यूटोरियल 4 में इतना ही। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे आपके CSS के सूडो एलिमेंट्स के बारे में। जैसे हमारी सूडो क्लासेस होती हैं ऐसे ही सूडो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।